बेटा, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। Yes, ma'am. In estimating the cost of a pile of bricks measured 6 meter, 50 meter, and 4 meter, the tape is stretched 1% beyond its standard length. If the count is 12 brick per meter cube, find the error in the cost when the cost of the brick is rupees 100 per 1000 bricks. या सो व्हाट इज गिवन? पाइल ऑफ ब्रिक का वॉल्यूम हमें गिवन है, जो भी ब्रिक्स हैं उनका पाइल जो है उसका वॉल्यूम आपको गिवन है। व्हाट इज द वॉल्यूम? 6 into 50 into 4 meter cube. This is the volume of pile of bricks. Now what we have to find? Given क्या क्या, पहले उस पर कंसंट्रेट करिए। फर्स्ट पॉइंट है गिवन, बहुत ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, मैं पूछूंगी दोबारा से। पाइल ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, पाइल ऑफ ब्रिक्स जो है वो हमें गिवन है। सो दीज आर द ब्रिक्स एंड दिस पाइल इज गिवन एंड वॉल्यूम ऑफ दिस पाइल, वॉल्यूम ऑफ पाइल ऑफ ब्रिक्स, ये निकालेंगे आप। कैसे निकालेंगे? जितने भी ब्रिक्स इस पे आ रहे हैं इस फाइल पे, उसका लेंथ ब्रेड्थ विड्थ, लेंथ ब्रेड्थ विड्थ वो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 into 50 into 4 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम कितना आ रहा है भाई बताइएगा? 1200 या 1200 मीटर क्यूब का ये जो ब्रिक का पाइल्स है, ठीक है, दिस पाइल इज पाइल ऑफ ब्रिक्स। तो फर्स्ट थिंग इज गिवन एज वॉल्यूम ऑफ द पाइल ऑफ ब्रिक्स। अब सेकेंड पॉइंट क्या गिवन है आपको? टेप इज स्ट्रेच्ड। दिस टेप, मेजरिंग टेप जो है वो एक्चुअल मेजरिंग टेप नहीं है, वो उसका लेंथ ऑलरेडी कितना स्ट्रेच है? 1% बियॉन्ड इट्स स्टैंडर्ड लेंथ। तो जो भी मेजरमेंट हम कर रहे हैं वो हमारा डिफरेंट मेजरमेंट हो रहा है, एरर आएगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। स्टैंडर्ड लेंथ जो था उससे ज्यादा वो स्ट्रेच हो गया, टेप जो है वो 1%। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट इज गिवन, टेप, मेजरिंग टेप इज स्ट्रेच्ड, दिस इज स्ट्रेच्ड बाय 1%, ठीक है। टू थिंग्स आर गिवन एज। अब थर्ड पॉइंट भी गिवन है आपको। थर्ड पॉइंट क्या गिवन है भाई? Count is 12 brick per meter cube. 12 bricks are there. 12 bricks are there in 1 meter cube volume. ठीक है, in per meter. Per meter there are number of bricks total 12. 12. तो ये तीन चीजें आपको गिवन है। अब निकालना क्या है भाई आपको? What is to be find? What is to be find? The error in cost. Error in cost we have to evaluate. Error in cost we need to evaluate. ये हमें सॉल्व करना है। तो इतनी चीजें सारी को क्लियर है यहां तक? आई नीड योर रिप्लाई स्टूडेंट्स। यस मैम। सो द थ्री थिंग्स आर गिवन, फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, थर्ड थिंग। फर्स्ट क्या है? पाइल ऑफ ब्रिक्स जिसका की वॉल्यूम है 1200 मीटर क्यूब। दूसरा है कि जो मेजरिंग टेप है उसमें एरर कितने का है? 1%, एक्चुअल लेंथ से 1% का एरर है। थर्ड पॉइंट हमें गिवन है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आ सकते हैं 12। थ्री थिंग्स आर गिवन। व्हाट इज टू बी फाइंड? एरर इन कॉस्ट। तो डेफिनेटली जो हम स्ट्रेच कर रहे हैं, जो मेजर कर रहे हैं वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज 1% इसमें स्ट्रेच ऑलरेडी हो गया था टेप में, तो वो एरर, उसको मेजर करने में कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो उस एरर के चलते कितना कॉस्ट डिफरेंस आ रहा है वो एरर आपको निकालना है। तो चलिए देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, वन बाय वन विल फॉलो। फर्स्ट थिंग वॉल्यूम, तो वी आपने क्या बताया अभी? v इज इक्वल टू वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम वी हैव कैलकुलेट, सॉरी वॉल्यूम इज गिवन 1200 मीटर क्यूब। डेल भी निकालिएगा, डेल वी। तो डेल वी निकालने का क्या प्रोसीजर है भाई? क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया, 99% केसेस में हम लॉग लेते हैं और लॉग लेके फिर डिफरेंशिएट करेंगे। v इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। लॉग ले लीजिए इसका, लॉग v इज इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग y प्लस लॉग z। डिफरेंशिएट कर देंगे इसको आप, तो डिफरेंशिएट करने पे क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1, लेबलिंग करते जाते हैं साथ के साथ इक्वेशंस की। तो ये आपका आ गया, जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे आपके पास क्या आएगा? डेल v ओवर v इक्वल्स डेल x ओवर x, डेल y ओवर y, डेल z ओवर z। तो 1% आप चाहे लेंथ को मेजर करिए, ब्रेड्थ को मेजर करिए या विड्थ को मेजर करिए, लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो भी मेजर आप करेंगे सभी में 1% का चेंज आएगा। सो 1 + 1 + 1, लेंथ मेजर करिए तो भी 1% का एरर है, ब्रेड्थ और विड्थ को मेजर कर रहे हैं तो तीनों में 1% का एरर है। तो एरर जो आ रहा है टोटल कितना आ रहा है? 3 while measuring this relative error. Relative error is coming as 3. Till this step it is okay students? Yes ma'am. Everyone has written in your notebook, please tell me. सबके नोटबुक में होना चाहिए बेटा। Yes sir. Should I proceed to next slide? भाई बताते जाइए, अगर किसी का रह गया तो मुझे रुकवा दीजिए, नोट कर लीजिए पहले, ये सबकी कॉपी में होना चाहिए। एंड एवरीवन शुड मेंटली प्रिपेयर, एग्जाम आपका ऑफलाइन ही होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सबको प्रिपेयर करना है बेटा। सभी स्टूडेंट्स ने कर लिया? Should I proceed? Yes, ma'am. मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, मैं बीच बीच में अटेंडेंस लूंगी, डाउनलोड करते रहूंगी। जो बच्चे सभी में कॉमन आएंगे सिर्फ उनकी अटेंडेंस लगेगी, तो प्लीज ध्यान रखिए। हाँ, ये नहीं कि सिर्फ अटेंडेंस के लिए ज्वाइन करना है बेटा, नॉलेज के लिए पढ़ना है आप अपने।
चलिए मैम हाँ बोलो। मैम इसमें तो हम 1% का एरर आ रहा है ना हाँ तीनों में, तो हम Yes. 1 मतलब 3/100 नहीं होगा, क्योंकि लेंथ में 1% आया, फिर ब्रेथ में आया, फिर अगर हम आप परसेंटेज एरर लेंगे ना बेटा, तो यहाँ पे परसेंटेज जब हम लगा देंगे तो वो 1 आ गया, ठीक है। 1%, 1%, 1%, 3%, ये मैंने परसेंटेज हाँ नहीं लगाया था इसलिए वो नहीं लिखा, ठीक है। ठीक है। इज इट ओके स्टूडेंट्स? नाउ शुड आई प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड? एक मिनट, यहाँ पे एक स्लाइड इंसर्ट करना होगा। तो अभी हमने क्या किया था, देखिए लास्ट स्लाइड में हमने जो सॉल्व किया है, डेल वी ओवर वी जो आपने निकाला था वो 3 आया था। अगर परसेंटेज लेंगे तो परसेंटेज लगा देंगे 100 अभी। तो डेल वी इज इक्वल टू 3 इंटू वी कर दीजिए आप। 3 इंटू वी कितना बताया था आपने प्रीवियस स्लाइड में? वॉल्यूम कितना था? पाइल ऑफ ब्रिक्स का वॉल्यूम कितना निकाला था आपने? 1200। 1200, ठीक है। सो दिस इज कमिंग एज, और जब परसेंटेज लेंगे आप, अगर परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो आप इसको क्या कर देंगे, इसको आप मल्टीप्लाई किया था हमने 1200 और परसेंटेज में अपने 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सॉरी, लेफ्ट साइड पे नहीं आएगा, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे 100, ठीक है। ये वाला 100 हटा दिया मैंने परसेंटेज, ये तो जो चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है, चेंज इन वॉल्यूम वो कितना आ रहा है भाई? 36। व्हाट इज डेल वी? इफ वी इज वॉल्यूम of pile of bricks, what is del V? Change in volume V. This represents a small change in volume V. तो ये जो आपका निकल के आ रहा है डेल वी, वो कितना आ रहा है? 36 चेंज इन वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम था कितना? 1200 मीटर क्यूब। जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा? 36 मीटर क्यूब। चेंज इन वॉल्यूम कितना आ रहा है? 36 मीटर क्यूब। इज इट ओके टिल दिस स्टेप? फिर से देखिए एक बार, वॉल्यूम गिवन था हमें 1200 मीटर क्यूब, टेप में एरर है 1% का, एंड टोटल 12 ब्रिक्स आर पॉसिबल इन 1 मीटर क्यूब। तो ये चीजें हमें गिवन है, हमें निकालना था एरर इन कॉस्ट व्हाइल मेजरिंग ऑल दिस थिंग्स। तो हमने पहले निकाला वॉल्यूम, तो हमें ऑलरेडी गिवन है। हमने क्या किया, वॉल्यूम में चेंज निकाला, तो परसेंटेज एरर तीनों में, लेंथ ब्रेड्थ विड्थ में 1% का परसेंटेज एरर लगाया, वो 3 के इक्वल आ रहा है। तो जब आपने इसको सॉल्व किया, 3 इंटू परसेंटेज में था इसलिए आपने इसको 100 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो टोटल जो चेंज आ रहा है वॉल्यूम में, वो आ रहा है 36 मीटर क्यूब का। एक्चुअल कैलकुलेट कितना करना था वॉल्यूम को, जो एक्चुअल कैलकुलेशन था वो 1200 मीटर क्यूब होना था, बट जो एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 36 मीटर क्यूब का एरर आ रहा है। यहां तक क्लियर है फर्स्ट पार्ट, यस और नो? यस मैम। यस मैम। अब आ जाइएगा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, देखिए फर्स्ट पार्ट में तो आपने चेंज इन एरर इन वॉल्यूम निकाला है, जो भी एरर आ रहा है आपके वॉल्यूम में वो निकाला है। अब टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने पॉसिबल हैं? total number of bricks, total number of bricks possible in this much volume। तो ये कितना था? 36 इंटू 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितना बताया था, कितने ब्रिक्स आ सकते हैं भाई? क्वेश्चन में क्या लिखा है? 12। 12। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इस पर्टिकुलर पोर्शन में कितना आएगा? 12 आ जाएगा। 12 से 1 मीटर क्यूब में 12 आपके ब्रिक्स आते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बताना। 36 इंटू 12 कितना आ रहा है? 36 इंटू 12 कितना होता है? 432. 432। 432. These are the possible bricks in this much volume. These are the possible number of bricks in volume del V। जो एरिया स्ट्रेच होके एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है उसमें टोटल कितने ब्रिक्स आ सकते हैं? 432। यहाँ पे आपका सेकेंड पार्ट हो जाता है। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे हमें निकालना था एरर इन कॉस्ट। व्हेन कॉस्ट ऑफ ब्रिक इज 1000 पर 1000 ब्रिक्स। तो हमारे ब्रिक्स कितने आए थे यहाँ पे टोटल? सो नाउ एरर इन कॉस्ट हेलो।
करवाऊं हाथ खड़ा भी तेरा? भाभी मैम किधर गई? कर ले भाई खुद। मैम कहाँ गई? मैम आपका माइक ऑफ है। अभी मैम चली गई थी आदित्य, क्योंकि नेट चला गया था, इसलिए मैडम आ गई। चलिए लेट अस रीस्टार्ट वेयर वी लेफ्ट। चलिए यहाँ तक देखिए, सभी स्टूडेंट्स क्लियर हैं? एक बार दोबारा से बता दूं। यस मैम। मैम थर्ड देखिए ये पार्ट 3 चीजें हमें गिवन थी। हाँ, कौन सा वाला बेटा? थर्ड पार्ट बता दूं। एरर इन कॉस्ट निकालना था, वॉल्यूम निकाला आप लोगों ने। वॉल्यूम निकाल के आपने क्या किया था, डेल वी अपॉन वी करके हमने टोटल एक स्मॉल चेंज जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ पाइल ऑफ ब्रिक्स, उसमें जो एरर आया वो वाला पोर्शन हमने निकाला डेल वी, वो 36 मीटर क्यूब का एरर आया था। अब उस पर्टिकुलर पोर्शन पे कितने ब्रिक्स आ सकते हैं? 1 मीटर क्यूब पे हमें बताया गया था 12 आपके ब्रिक्स आ सकते हैं, तो 36 मीटर क्यूब पे टोटल ब्रिक्स आ रहे हैं 432 ब्रिक्स आर देयर। तो ये 432 क्या है? ये एडिशनल हम इसको काउंट कर रहे हैं ना। तो ये जो एरर इन कॉस्ट निकालना था, तो एरर इन कॉस्ट के लिए आपको जो ये बताया गया था क्वेश्चन में, ये वाला पोर्शन देखो, ये पोर्शन में आपको बताया गया है दिस वन, ये 1000 रुपीज क्या है? कॉस्ट कितना है ब्रिक का? पर 1000 ब्रिक्स का, पर सॉरी 100 रुपीज पर 1000 ब्रिक। तो एक का निकाल लो 100 अपॉन पर 100 अपॉन 1000 कर लीजिए, तो एक ब्रिक का कॉस्ट आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका एरर आ गया। 432 ब्रिक्स आ रहे थे, वो एक्स्ट्रा जो ये आ रहा है ना एरर इन वॉल्यूम, इस पोर्शन में कितने एडिशनल ब्रिक्स काउंट हो रहे थे? 432, और उनका कॉस्ट निकालने के लिए 100 अपॉन 1000 निकाल लो, तो दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट, एरर इन कॉस्ट। डन स्टूडेंट्स? थर्ड पार्ट समझ आया या नहीं आया बताओ? आ गया मैम। सभी को क्लियर है? शुड आई प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन? म्यूट कर लो बेटा अभी, अगर आपके घर पे आवाज हो रहा है प्लीज म्यूट कर लीजिए। सभी को ये क्लियर है? विजुअल है स्लाइड? यस मैम। फाइन। यस मैम। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। मैंने कल आप लोगों को कुछ फॉर्मूला शेयर किया था व्हाट्सएप पे, वो आप लोगों ने रिवाइज किया है? बताइए स्टूडेंट्स। बेसिक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को शेयर किया था कल, और वो जो शेयर करते हैं उसको सीरियसली लेना है, एक नॉर्मल चैट की तरह देख करके इग्नोर कर दिया ये नहीं, ठीक है? साथ के साथ करते चलिए। मैम उस फॉर्मूले को एक बार फिर से समझ में थोड़ा नहीं आया। अच्छा क्या नहीं समझ आया? सारा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो नहीं समझ आया? बताना मुझे। चलो कौन सा फॉर्मूला नहीं समझ आया बोलो। हाँ, ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो समझ नहीं आया? देखो हिरोन्स था ना, हिरोन्स फॉर्मूला था। ये नॉर्मल जो आप लोगों ने पता नहीं मेरे ख्याल से 8th वगैरह में कभी पढ़ा होगा बेटा। हाँ चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं रिवाइज करा देती हूँ। सपोज ये ट्रायंगल है आपके पास A B C, दिस इज एंगल A, दिस इज एंगल B, दिस इज एंगल C। फाइन। A B साइड को हम स्मॉल c से डिनोट करते हैं, दिस लेंथ इज डिनोटेड बाय एंगल B के सामने वाले को B से एंगल A का A से डिनोट करते हैं ना, ये A हो जाता है। और सर्कम सर्कल क्या होता है बताइएगा? 6th 7th में पढ़ा होगा कभी सर्कम सर्कल स्टूडेंट्स? जो त्रिभुज के तीनों कोनाओं को, हाँ वेरी गुड, त्रिभुज के तीनों कॉर्नर से जो होके जाता है वो सर्कल होता है, सर्कम सर्कल है ना। ऐसा ये सर्कल तो एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है, सर्कल इमेजिन कर लो इसे। तो अब ये सर्कम सर्कल जो होता है इसको के वर्टिसेस से ज्वाइन कर दो, तो ये जो होता है ये रेडियस r होता है। दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। फाइन। तो ये सारे जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, ये सब रिवाइज आपको होना चाहिए। तो ट्वाइस ऑफ r क्या होता है? a अपॉन साइन a, b upon sin b, c upon sin c. This is relation 1. S twice of the s is nothing but perimeter of the triangle, or you can say s is nothing but a plus b plus c upon 2. Fine students. Small a किसके इक्वल होता है? b cos c plus c cos b. b किसके इक्वल होता है? बोलते जाइए फटाफट। b किसके इक्वल होगा? एक दूसरे को मत देखते रह करो, जिसको क्लिक करे तुरंत बोलो अभी, क्योंकि मैं नाम लेके नहीं बोल रही हूँ किसी को। बोलिएगा जल्दी बोलिए, बैठे रहिए, अभी मैं भी बैठे रहती हूँ। मैम c cos a plus a cos c। c cos a plus a cos c। Why don't you try even कि हमने पहले कभी पढ़ा था, अब तो हमें याद भी नहीं। ऐसे बैठे नहीं रहना, इसको देख करके डायरेक्ट बता सकते हो। What about small c? a cos b plus b cos a। a cos b plus b cos a। और कौन सा फॉर्मूला था भाई वो? डेल वाला क्या होता है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? रूट अंडर s into s minus अंडर रूट ऑफ s minus a, s minus b, s minus c, and what else? Half of b into c sin a, half of a into b sin c, half of b into नहीं सॉरी b तो आ गया था, c into a sin b। Any other formula we left? Anybody? और कुछ रह गया था बताइए, या यही सारे थे? तो ये जो फॉर्मूला है ना, इन पे बेस्ड अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? और कोई रह गया हो तो हम देख लेंगे, नॉट एन इशू। सो टिल दिस स्टेप इट इज क्लियर स्टूडेंट्स। और कोई रिवीजन तो नहीं कराना है अभी? इतना सबकी कॉपी में आ गया? यस यस मैम। yes ma'am। प्लीज नोट डाउन फास्ट इन योर नोटबुक। बैठे नहीं रहना, पेन का स्पीड भी उतनी जल्दी चलना चाहिए। अगर मैं डीसी पैड में लिख पा रही हूँ उतनी जल्दी, तो आपको भी वहां पे कॉपी में करना है उतनी जल्दी। प्लीज स्टूडेंट्स राइट डाउन फास्ट इन योर नोटबुक।
इतना होने के बाद अब हम आ जाते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। टिल दिस स्टेप ओके स्टूडेंट्स? ये फॉर्मूला था जो आपने पहले कभी किया है और स्कूल में अपने, तो चलिए कोई बात नहीं, अभी एक रिवीजन सा हो गया, नॉट एन इशू। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है देखिए, डेल इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। व्हाट यू हैव टू शो? एरर इन डेल, एरर इन द एरिया फ्रॉम अ स्मॉल एरर इन सी, फ्रॉम अ स्मॉल एरर इन सी। ओनली सी में एरर आ रहा है और किसी में एरर नहीं है। बी सेम है, बी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ए का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एरर कहां पे है? सी में है। तो अब हमें एरर निकालना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। नाउ आई एम प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो पहले फिर से हम एक बार दोबारा से ये देखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन है देयर इज एन एरर, देयर इज अ स्मॉल एरर डेल सी इन सी। ये स्मॉल सी बनाइएगा, कहां स्मॉल सी बनाना है और कहां पे कैपिटल सी बनाना है, वो थोड़ा ध्यान रखना है। स्मॉल सी इन सी। तो जब आप वो ट्रायंगल का साइड मेजर कर रहे थे तो ए और बी तो सही से मेजर हो गया है, सी को मेजर करने के टाइम में ही कुछ गड़बड़ कर दिया है ना। बी भी सही है और ए भी सही कैलकुलेट किया है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक कहां पे हुआ है? कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है सी में। तो देयर इज अ स्मॉल एरर इन सी, डेल सी इज गिवन। अब हमें सॉल्व क्या करना है उस पर कंसंट्रेट करिए। वी नीड टू फाइंड व्हाट वी नीड टू फाइंड? द error in area of the circle, area of triangle, not circle। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेशन करने के साथ पहले हमें ये भी देखना है कि प्रूफ क्या करने बोला गया है। तो प्रूफ तो ये करने बोला गया है आपको, डेल ए का जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए यूजफुल होगा जिसमें एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आ रहा है, तो वो वाला फॉर्मूला लेकर स्टार्ट करेंगे। अंधेरे में तीर नहीं चलाना है हमें एक वो फॉर्मूला लेना है जिसमें ये वाले टर्म्स आ रहे हो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। लेट अस स्टार्ट। डेल इज गिवन अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ये बार बार नेट क्यों चला जा रहा है? हेलो हेलो। एक मिनट बेटा, Yes, ma'am. वहां पे बोलिए बेटा, मैं नेट जा रहा है उसको ठीक करा रही हूँ। हेलो मनोज जी, कॉलेज आए हैं क्या? ये नेट बार बार क्यों जा रहा है? क्लास लेने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अभी तो लाइट चली गई थी, उसके पहले भी चला गया था नेट। हाँ हाँ, अभी तो खैर आ गया है, लाइट आया तो। हाँ, तो यहाँ कहीं तो यूपीएस दिखा दीजिए ना, बच्चों को क्लास में डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, इसको जरा एक बार चेक कराइएगा क्योंकि ना बीच में क्लास के बीच में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है फिर। ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो ये कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। साहब लॉग देखिए, इसका लॉग लिया आपने, लॉग एस माइनस ए, लॉग एस माइनस बी प्लस लॉग एस माइनस सी। ये आ गया। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे आप। Again, I'm repeating. We have started from this formula, area of the triangle in terms of S and sides ABC. तो log लेने, मैंने बोला है कि 90%, 99% केसेस में आपको log लेना होता है एरर वाले टॉपिक्स में। तो log ले लेंगे आप, log लेकर अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम। इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दीजिए आप। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, डेल ओवर डेल इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये आपका आ जाएगा डेल एस ओवर एस, डेल ऑफ एस माइनस ए ओवर एस माइनस ए, डेल एस माइनस बी ओवर एस माइनस बी, del of s minus c over s minus c. Fine students, till this step? Yes or no? Fine. चलिए, इतना सबकी कॉपी में हो गया, इसको कर लीजिए। Yes, ma'am. हाँ चलिए, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। एक स्लाइड और लेना होगा। तो अब देखिए आपका इसमें क्या क्या था और क्या वेरिएबल है, क्या कांस्टेंट है, उसको देखते हुए सॉल्व करना है। हाँ, केयरफुली। यहाँ तक तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आ जाते हैं हम एस।
एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। डेल एस क्या हो जाएगा, डेल एस 3 चीजें आपको निकालनी है, देखिए 3 नहीं 4 चीजें आपको निकालनी है। 4 थिंग्स यू नीड टू इवैल्यूएट, डेल एस माइनस ए, डेल एस माइनस बी, डेल एस माइनस सी, इन चारों को कैलकुलेट कर लेते हैं हम और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो कैलकुलेट करते हैं, चलिए डेल एस क्या आएगा भाई बताइए, इसको डिफरेंशिएट करोगे ए प्लस बी प्लस सी बाई टू को, तो क्या बनेगा, ए और बी तो कांस्टेंट है, उसमें एरर नहीं है, मेक श्योर सिर्फ चेंज आ रहा है किसमें, सी में आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये क्या होगा, ए फिक्स है बी फिक्स है, तो ये वाला वैल्यू तो 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, डेल सी ओवर 2 इज इक्वल टू डेल सी। साइड में आप मेंशन कर दीजिए, आपको याद रहेगा नहीं तो भूल जाएंगे बाद में। ए एंड बी आर कांस्टेंट, इनमें कोई भी चेंज नहीं आया है, जो चेंज आया है वो सिर्फ सी में आ रहा है। तो ये सभी को क्लियर हुआ। ऐसे ही s माइनस ए पर निकालना है, s माइनस बी पे निकालना है हमें। सो यू विल बी हैविंग दिस वन, ये क्या बन जाएगा भाई, a बाई टू माइनस ए, b बाई टू, c बाई टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस हाफ a, b बाई टू, c बाई टू। सो डेल ऑफ s माइनस a विल बी इक्वल टू डेल ऑफ माइनस a प्लस b प्लस c बाई टू। कितना आएगा बताइएगा, टेल मी फास्ट, What happened? A and B are fixed भाई, रिप्लाई देने में इतना सोचते क्यों रहते हो, A और B फिक्स है तो डेल ए बी डेल हमेशा 0 होगा, ऑलवेज, नॉट फॉर सिंगल टाइम। A and B आर कांस्टेंट, तो इसको डिफरेंशिएट करके मुझे रिजल्ट नहीं बता सकते आप, बताइएगा क्या बनेगा। एक या दो बच्चे रिप्लाई देते हैं, बाकी बच्चे क्यों नहीं रिप्लाई देते हैं भाई, देखिए ध्यान से, A फिक्स है B फिक्स है, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो A का वैल्यू तो 0 हो गया, B का भी 0 हो गया, तो बचा क्या फिर, डेल सी बाई टू, करेक्ट। यहाँ पे क्या था, सॉरी 2 रह गया था ना, तो ये डेल एस जो आया था हमारा, ये आया था डेल सी बाई टू, और ये हमारा क्या आ गया है, डेल सी बाई टू। हाँ चलिए नेक्स्ट स्टेप में, सिमिलरली डेल एस माइनस बी क्या बनेगा, ये व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर, बहुत ध्यान से देखो, सब कुछ तुम्हारे स्क्रीन पे है बेटा। हाँ A by 2 minus B by 2 plus C by 2. यस, ए माइनस बी हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस बी आपने सब्ट्रैक्ट किया है, प्लस सी, यहाँ पे ए में माइनस हो गया था तो ये तो 0 हो गया, ए वाला और बी वाला पोर्शन भी 0 हो जाएगा, ये बन गया डेल सी बाई टू। अब निकालिएगा थर्ड पॉइंट, डेल एस माइनस सी, A plus B minus C by 2. यस एक्सीलेंट रिप्लाई, ये तो ये क्या बन गया, माइनस डेल सी बाई टू। यस वेरी मच करेक्ट। तो इतना सभी बच्चों को क्लियर है, यस और नो स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. सारे स्टूडेंट्स देखिए, मेरे को सभी का रिप्लाई चाहिए, एक या दो स्टूडेंट रिप्लाई देते हैं बेटा, आप लोग नहीं वो नहीं पढ़ रहे हैं कि आप भी तो क्लास में है ना, मेरे स्टूडेंट्स हैं आप भी, या बस एक या दो ही बच्चे हैं मेरे स्टूडेंट्स, व्हाट आर दे डूइंग, ध्यान से देखिए, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि तो हमने क्या निकाला, ये सारे वैल्यूज निकाल के इक्वेशन 2 पे पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था स्टूडेंट्स। हमारा जो इक्वेशन था वो था डेल डेल अपॉन 2 इज इक्वल टू डेल एस ओवर एस, यानी हाफ भी बाहर था, डेल एस माइनस ए ओवर एस माइनस ए, डेल एस माइनस बी ओवर एस माइनस बी, प्लस डेल एस माइनस सी ओवर एस माइनस सी, ये था। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पे 2 था, नहीं सॉरी यहाँ पे डेल था ना, ये था, तो डेल डेल ओवर डेल इज इक्वल टू हाफ, डेल एस ओवर एस कितना आया था, डेल एस ओवर एस, नहीं एस तो एज इट इज रहेगा, डेल एस आपने कैलकुलेट किया, डेल सी अपॉन 2s, डेल ए कितना आया भाई, इन तीनों के, इन चारों के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जो आपने अभी निकाला है, 1 2 3 4 वैल्यूज को पुट करना है बस, डेल सी अपॉन 2, यस डेल सी अपॉन 2 s माइनस a, डेल सी अपॉन 2 s माइनस b, और एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन को मत भूलना, डोंट फॉरगेट दिस नेगेटिव साइन, है ना, माइनस डेल सी ओवर, रुक जाइए, हाँ सही तो जा रहे हैं हम, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना, s माइनस सी। फाइन स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये वाला डेल न्यूमरेटर में ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और यहाँ से सभी में से 2 कॉमन निकाल लेंगे आप, तो यू विल बी हैविंग योर रिजल्ट, और डेल सी भी कॉमन निकाल लो, 1 अपॉन s माइनस a, 1 अपॉन s माइनस b, 1 सॉरी यहाँ माइनस साइन आएगा, 1 अपॉन s माइनस c डेल c, दिस इज योर आंसर, हेंस प्रूव्ड। डन स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. यस मैम। नहीं कॉपी में सभी बच्चों ने कर दिया भाई, देन आई प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लो जिन बच्चों का रह गया, हमें क्या गिवन था, जो क्वेश्चन था इसमें था कि डेल इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड शो दैट द एरर इन द इवैल्यूएशन ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल वेयर स्मॉल एरर ऑकर्स व्हाइल इवैल्यूएटिंग सी, साइड सी को जब इवैल्यूएट कर रहे हैं, देयर स्मॉल एरर ऑकर्ड,
डेल सी। तो एरिया में क्या चेंज आएगा वो निकालना था। ये फॉर्मूला तो जस्ट हमने रिवाइज किया था। हमने स्टार्ट किया था ये वाले फॉर्मूला से। इस फॉर्मूला से हमने क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज हमें जिसमें रिजल्ट चाहिए वो फॉर्मूला हमें यूज करना है, जिसके टर्म में हमें निकालने को बोला गया है वो फॉर्मूला हमने यूज करना है। तो ये फॉर्मूला से स्टार्ट किया, लॉग लिया, लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमें तो ये वाली वैल्यू निकालनी थी। इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें कौन कौन से वैल्यूज पुट करने होंगे? डेल एस माइनस ए, डेल एस माइनस बी, डेल एस माइनस सी। तो इन वैल्यूज ऑल 4 वैल्यूज को कैलकुलेट करना था। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस वन, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम एस, और एस पे हमने डेल एस निकाला, डेल एस माइनस ए, डेल एस माइनस बी, डेल एस माइनस सी, ये चारों वैल्यूज हम निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने और थोड़ा सा रीअरेंज किया, हमारा आंसर आ गया एक लाइन में। सो इट इज डन स्टूडेंट्स। शुड आई प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब हम ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कैलकुलेटेड फॉर द साइड्स ABC if small changes occurring in all 3 sides, then show that the change in angle A will be in this terms, where del is the area of the triangle and ABC are the angle opposite to ABC respectively, and also verify this। तो हमें 2 चीजें निकालनी है। एक तो ये हमें बोला गया है कि change in angle A, and the second thing also verify this। ये 2 things हमें verify करना है। चलिए इसको भी हम solve करते हैं। प्रूव, क्योंकि ये सब कुछ दे रखा है, जस्ट प्रूव करना है ना। तो पहले तो हम गिवन क्या है उस पर कंसंट्रेट करें। व्हाट आर द गिवन थिंग्स? द थिंग्स आर गिवन, ABC साइड्स गिवन, ये तो होता ही है। एंगल साइड्स ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल भी कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, इसमें हमें गिवन है स्मॉल चेंजेस ऑकरिंग ऑन, स्मॉल चेंजेस इन साइड्स आर देयर, डेल A, डेल B एंड डेल C, तीनों ही चेंज हो रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में 2 कांस्टेंट थे, A और B सही था, सिर्फ चेंज आ रहा था, एरर आ रहा था वो C को मेजर करने में। यहाँ पे तीनों में एरर हो रहा है। तीनों साइड्स को जब आप मेजर कर रहे हैं इनमें थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, तो उस केस में आपको पहला रिजल्ट ये दिखाना है ना। दिस इज गिवन एंड द सेकंड थिंग आपको क्या प्रूव करना है? बस गिवन तो एक ही चीज है, और प्रूव हमें क्या क्या करना है? 2 थिंग्स वी नीड टू प्रूव। व्हाट इज टू बी प्रूव? फर्स्ट वी नीड टू शो डेल A, इसको मैं ये सिंबल की ले लेती हूँ। डेल A जो है वो मुझे दिखाना है पहले 2A डेल A माइनस डेल B cos कैप C, डेल स्मॉल c cos कैप्स B। एक तो ये चीज मुझे प्रूव करना है, और सेकंड थिंग आई नीड टू प्रूव डेल A प्लस डेल B plus del C equals 0. These 2 things I need to show. So let us start from first part. Part 1. तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन प्रूव करते हैं। Part 1 इसको पहले प्रूव कर लेते हैं, फिर इसको प्रूव करके विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लेंथी है ये वाला क्वेश्चन, सारे स्टूडेंट्स केयरफुली देखेंगे भाई। डेल A, ये जो स्टार्ट करना है आपको, स्टार्टिंग पॉइंट ध्यान रखो, क्या क्या फॉर्मूला यूज करना है वो। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो मैं ले रही हूँ वो ये है A इज इक्वल, सॉरी, cos A is equal to कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है इसमें? मैंने जहां फॉर्मूला बताया था B square plus C square minus A square upon 2BC। यस, cos A is equal to B square plus C square minus A square upon 2BC। cos B भी ऐसे ही ले सकते हैं आप, C square plus A square minus B square upon 2AC, and cos C क्या होगा? A square plus B square minus C square by 2AB। 2AB, करेक्ट। तो ये कोसाइन फॉर्मूला हमने लेना है। स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा कोसाइन फॉर्मूला। स्टार्टिंग पॉइंट जरूर याद रखो कि कहां से स्टार्ट कर रहे हो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जो भी प्रॉब्लम करते हो ना, जो सॉल्व एग्जांपल्स भी देखोगे उसमें केयरफुली देखिएगा। तो कोसाइन A क्या होता है? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2B into C। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2BC कोसाइन ऑफ A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब क्या करना है? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया आपने। इक्वेशन 1 को आप डिफरेंशिएट कर देंगे। इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करिए तो क्या बनेगा? देखिए, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, बिकॉज यहां पे सारी चीजें चेंज हो रही है। क्या क्या चीजें चेंज हो रही है? सारे एंगल्स भी चेंज हो रहे हैं, एज वेल साइड्स भी चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे कोई भी चीज फ्रीज नहीं किया कर रखा है ना। तो अब इधर कितने वेरिएबल्स हैं? B भी चेंज हो रहा है, स्मॉल c भी चेंज हो रहा है, और A भी चेंज हो रहा है। और मैंने कल आप लोग को एक रिमार्क बताया था, कल क्या पहले भी बताया हुआ था एक रिमार्क, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन। हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी? रोहन इज देयर? रोहन, F1 into F2 into F3 है। रोहन, why are you not replying बेटा? Are you there? मैं भी चुप बैठ जाती हूँ, आप लोग चुप बैठेंगे तो। हाँ, F1 into F2 into F3 है आपके पास। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। काव्य इज देयर? काव्य, अनम्यूट योर माइक। आई विल नॉट प्रोसीड। मैं आगे नहीं जाऊंगी अगर आप लोग चुप बैठेंगे, रिप्लाई नहीं देंगे तो। बेटा रिप्लाई देते जाना है, यहाँ पे ना चुपचाप नहीं बैठना है भाई। रोहन, काव्य, भाई क्या प्रॉब्लम है रिप्लाई देने में? व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइस? व्हाट्स द इशू? अंकित, एवरीवन कीपिंग क्वाइट। लेट मैम आल्सो कीप क्वाइट। देन यस मैम। क्लास। किसने बोला भाई? अंकित ने बोला? यस मैम। और बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम है?
जिसका भी नाम ले रही हूँ चुप बैठे रहते हैं। हाँ अंकित, 3 फंक्शंस का जब प्रोडक्ट होता है तो डिफरेंशिएशन रूल कैसे अप्लाई होता है अंकित बताओ। मैम 2 को हाँ, कांस्टेंट रखते हैं और ये को करेक्ट, 2 को एज इट इज रखते हैं, थर्ड को डिफरेंशिएट कर देते हैं। फिर से क्या करते हैं, बाकी के 2 को बाकी एज को इट इज कांस्टेंट रखते रखेंगे। हैं और यस वेरी मच करेक्ट, और फिर किसी एक को डिफरेंशिएट कर दें और नेक्स्ट टाइम फिर से 2 को फिक्स कर दो और नेक्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो। तो अंकित ने बताया कि 3 फंक्शंस का जो प्रोडक्ट होता है उसका डेरिवेशन डिफरेंशिएशन ये होता है। तो यहाँ पे कितने फंक्शंस हैं हमारे, तपस्या कितने फंक्शंस हैं यहाँ पे भाई। मैम 3. 3 functions are there, B, C and A, B and C 3 functions हैं। तो यहाँ पर भी सेम रूल लगाएंगे हम, एट ए टाइम क्या करेंगे, 2 को एज इट इज ले लेंगे और तीसरे को डिफरेंशिएट करते जाएंगे। आई शुड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड। सभी स्टूडेंट्स के नोटबुक में इतना आ गया भाई। Yes, ma'am. चलिए, सो Yes, आई शुड ma'am. प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड। तो अब देखिए हमें क्या करना था, डिफरेंशिएशन करना है। 2 को बाहर निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे हम B इंटू सी कोसाइन ऑफ A। राइट साइड में भी डिफरेंशिएट करेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को। तो अब इसको डिफरेंशिएट जब आप करते हैं, 3 फंक्शंस का आपने क्या करना है, 3 फंक्शंस आर देयर, बी सी ए 3 वेरिएबल्स हैं, तो तीनों के रिस्पेक्ट में एट ए टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। पहले बी को रख लो, इसका डेरिवेटिव ले लो, और ये डी नहीं है यहाँ पे डेल कर देते हैं इसको, डेल ऑफ कोसाइन ए। राइट साइड में डेल ऑफ बी स्क्वायर डेल ऑफ सी स्क्वायर माइनस डेल ऑफ ए स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करिए, सॉरी ये डी जो है वो पहले बाहर लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, b इंटू सी डेल ऑफ कॉस ए, फिर b इंटू कॉस ए डेल ऑफ ए, देन a इंटू कॉस ऑफ ए कोसाइन ऑफ ए डेल ऑफ b। ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। RHS को डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2b डेल b, 2c डेल c, 2a डेल a। तो यहां से 2 कॉमन निकाल लो, 2 और 2 इधर का 2 और ये सारे 2 जो आपने कॉमन निकाले हैं वो कैंसिल हो जाएगा, दे कैंसिल ईच अदर, b डेल b, c डेल c माइनस a डेल a। कितना आएगा, ये वाला जो आपका 2 है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। लेफ्ट साइड पे क्या है देखिए आपके पास, b इंटू सी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। इसको डिफरेंशिएट जब आप करेंगे, माइनस ऑफ साइन a डेल a, मेक श्योर कि आपने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया है। फिर ये आपका क्या बन जाएगा, b इंटू कोसाइन ऑफ a डेल a इंटू कोसाइन ऑफ a डेल बी। RHS को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। अब क्या होगा, लेफ्ट साइड पे सिर्फ ये वाला टर्म को रखेंगे आप, माइनस ऑफ बी इंटू सी, साइन ए को लेफ्ट में रखो, बाकी को राइट में ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पे क्या क्या टर्म थे और उसके साथ वाले टर्म्स को ले लो। बी डेल बी वाला एक टर्म है और ये वाला टर्म, डेल बी का कोफिशिएंट क्या बन रहा है, इसको इधर ले जाओगे तो क्या बनेगा, ये माइनस ए कॉस ए इंटू डेल बी। फिर डेल ए का कोफिशिएंट देखो क्या आ रहा है, डेल ए का कोफिशिएंट तो एज इट इज है। सी में क्या आ रहा है, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, और सी डेल सी का कोफिशिएंट कहाँ है, यहाँ पे 1 मिनट कुछ गड़बड़ हुआ है, रुको जस्ट वेट। यहाँ पे ए नहीं था, ये सी था, दिस इज सी बेसिकली, हियर इट इज डेल सी, और यहाँ पर भी सी था, तो ये डेल सी और ये सी हो जाएगा ना। अभी ठीक है, देखो एक बार चेक करो स्टूडेंट्स, इज एवरीथिंग ओके और नॉट। डेल सी के कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं, माइनस बी कॉस ए डेल सी, और ये एज इट इज ले लो, माइनस ए डेल ए। इतना स्टेप तक देखो, टिल दिस स्टेप इट इज ओके स्टूडेंट्स, केयरफुली चेक कर लीजिए भैया अभी। टिल दिस स्टेप इज इट ओके, यस और नो। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, ये साइड वाला फॉर्मूला इस पे लगा दो। अब ये वाला बी के लिए एक फॉर्मूला लगा दो और सी के लिए, जहां मैंने हाईलाइट कर रखा है ना उसके लिए एक फॉर्मूला लगा दीजिए। बी क्या होता है, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, इज इट ओके, यस और नो। चेक कर लो एक बार, देन आई प्रोसीड। मैम यस मैम। जस्ट वेट, वन मोर करेक्शन इज देयर। ये वाला ए नहीं है ना, ये सी था भाई, एक बार देख लो जरा ध्यान से देखो। ये डेल बी का कोफिशिएंट है, डेल सी का कोफिशिएंट क्या है बताइएगा। सी के लिए रखिए फॉर्मूला, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, और ये बी कॉस ए, ये किसका कोफिशिएंट था, डेल सी का, एंड माइनस ए एज इट इज ले लेना है। इसको जो मैंने पर्पल कलर से इसको जो शेडेड कर रखा है, इसको चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज रखते जाना है, डोंट चेंज इट, यू नीड टू कीप इट एज इट इज, जो पर्पल कलर से शेडेड है। बाकी जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है उसको आपने साइड फॉर्मूला इसमें लगा दिया है, ये साइड वाला फॉर्मूला लगा दिया है दोनों के लिए।
ठीक है, बी और सी के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखिए, इसमें से जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। सी कॉस ए कैंसिल हो गया, बी कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अब आपके पास क्या रह गया बताइएगा मुझे। लेफ्ट साइड पे तो एज इट इज है माइनस बी इंटू सी साइन ए डेल ए। आरएचएस में क्या है आपके पास, यहाँ पे क्या रह गया था, ए कॉस सी इंटू डेल बी। एक टर्म यहां से मिल गया आपको और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरा यहां से टर्म मिल जाएगा ए कॉस बी इंटू डेल सी माइनस ए डेल ए। केयरफुली देखिए, यहां तक सभी को क्लियर है? किसी का कोई भी क्वेरी है तो अभी पूछ लीजिए भाई, स्टार्टिंग से चेक कर लो, स्टार्टिंग से देखते हुए फिर इसमें आपने डिफरेंशिएशन में करना। जस्ट वेट, एक बार आप इसको चेक करिएगा। स्टूडेंट्स यहां तक सभी को क्लियर है, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसके आगे अब क्या करना है? Yes, ma'am. हाँ, किसी का कोई क्वेरी था बेटा? मैम वो पूछना था कि एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे ऑनलाइन? हम तो पूरा कोशिश करेंगे ऑफलाइन ही करवाएंगे बेटा, है ना? तो ऑफलाइन के अकॉर्डिंग तैयार करके रखिए आप। एवरीवन शुड रेडी, थोड़ा सा भी टाइम है, अभी सब कुछ सही हो जाएगा सिस्टम। आप सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, ठीक है? बिकॉज मैं अभी होम टाउन आ चुका हूँ और आने में वहाँ पे एक दिन लगता है। कोई बात नहीं बेटा, आपको पहले बता देंगे, डोंट वरी, जैसे ही होगा ना हम पहले बता देंगे, नॉट एन इशू। मैम मैं सुनने में आया AKT 23 तक ऑफ है और 22 का हमारा एग्जाम है। बेटा आप लोग को बता देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? डोंट वरी, आपको पहले ही बता देंगे, नॉट एन इशू। बट हम कोशिश करेंगे कि हम ऑफलाइन ही कराएं, बच्चों को आगे के लिए हमें तैयार करना है, ऐसे हम नहीं छोड़ सकते। बट हेल्थ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, AKTU का गाइडलाइन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम, सो नॉट टू वरी, हाँ, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करिए, डेल रखिए, इसमें डेल वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है? वो एरिया का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। क्या फॉर्मूला होता है भाई? वो एरिया इसके टर्म में क्या होता है, हाफ ऑफ बी इंटू सी साइन ए। तो ये क्या बन जाएगा, बी इंटू सी साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 डेल आ जाएगा। यस और नो एवरीवन? यस मैम। हाँ, तो लेफ्ट साइड पे क्या लिखूं बताइएगा, व्हाट शुड आई राइट नाउ? 2 del इंटू डेल ए, ये एज इट इज रहेगा, सिर्फ इसका वैल्यू आपने रखा, माइनस साइन भी एज इट इज रहेगा। इधर आरएचएस में से क्या करें, ए कॉमन निकल के आ रहा है ना, कॉस कैप सी इंटू डेल बी। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इससे क्या फर्क पड़ना है, इसको ऐसे ही रहने दो जैसा है ये, ए कॉस सी डेल बी। अच्छा नहीं, हमें साइन माइनस हटाना पड़ेगा, तो माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हमें माइनस वाला टर्म पहले लेना है ना। तो माइनस साइन को कॉमन ले लीजिए राइट हैंड साइड पे, ए डेल ए माइनस ए कॉस सी डेल बी माइनस ए कॉस बी डेल सी। फाइन स्टूडेंट्स, ये माइनस माइनस को कैंसिल कर दीजिए। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। मैम हाँ, ये काम करोगे ये वाला? हाँ, मैं आपको जस्ट नहीं, मैं आ रही हूँ आपके पास, आप मास्क लगा लीजिए, मैंने मास्क लगाया है। इसको जस्ट ना वो कर देना, क्योंकि मैं बच्चों को क्लास ले रही हूँ। मैं बताऊँ जैसा लगा रही मैं, इससे लेट बस ये मेरा फीडबैक दे दो आप, ये तो नहीं आ रही नहीं, मैं ना एडिट ज्वाइन उसमें फीडबैक दे दूँ। ये सब पासवर्ड देखो थोड़ा ठीक, ऐसा पासवर्ड है, ऐसा पासवर्ड है, इसमें भाई ऐसे क्या कर दो, बस वाले मॉडल ऐसे। या सो गो अहेड, 2 डेल ए, ये सभी की कॉपी में मेरे को बताइएगा नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ बोलिए क्या था बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डेल इंटू डेल ए, राइट साइड पे बताइएगा क्या था, ए डेल ए माइनस, बोलो बेटा जल्दी, ए कॉस सी डेल बी ए कॉस सी डेल बी माइनस ए कॉस बी डेल सी। थैंक यू बेटा, ए कॉस बी डेल सी, ये था ना। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था, फर्स्ट पार्ट पे देखना क्या प्रूफ करना था हमें, क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, सॉरी ये था, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए, अच्छा ए कॉमन निकाल लिया इसने, डेल सी, और ये चीज आ गया हमारा, देख लो बेटा एक बार, सेम आ रहा है ना? Yes, ma'am. तो फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर है, फर्स्ट पार्ट? यस और नो? Yes, ma'am. चलिए अब हमें सेकंड पार्ट करना है, पार्ट 2।
इसको थोड़ा सा वो चेंज कर दो, जैसा जिस फॉर्म में है ना, एक लाइन और कर लेना इसके आगे कंटिन्यू, जैसा सॉल्व करना था आपको, जिस फॉर्म में करना था। ये डेल ए को लेफ्ट में रखना, बाकी को राइट में शिफ्ट कर दो और ए कॉमन निकाल लो बस। तो डेल ए इज इक्वल टू 1/2, ए कॉमन ले लेना बस इसमें से, तो डेल ए माइनस डेल बी कॉस सी माइनस डेल सी कॉस बी। ये करना था आपको प्रूफ, आई थिंक, विच यू हैव डन। चलिए अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर है, सो वी शुड प्रोसीड फॉर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे हमें क्या प्रूव करना है? डेल ए डेल बी डेल सी इक्वल 0 बताना है। व्हाट वी नीड टू शो? वी हैव टू प्रूव डेल ए प्लस डेल बी प्लस डेल सी इक्वल 0, ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो अब ये डेल ए आपके पास है, सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिए। कौन सा इक्वेशन नंबर था भाई? पहले हम दे चुके हैं कि इक्वेशन कोई इक्वेशन 1 दिया था ना, इक्वेशन 2 लेना पड़ेगा हमें। से दिस इज इक्वेशन 2। हाँ, इक्वेशन 2 को बहुत ध्यान से देखिए आप। एवरीवन फुल कंसंट्रेशन ऑन इक्वेशन 2। 2 into del A is nothing but A del A minus A cos capital C del B minus A cos capital B del small c. Till this step is clear to all of you. तो अब हमें क्या हुआ है? नहीं दे दीजिए, नहीं आ रहा था, करिए पर ओपन करिएगा, फिर नहीं नहीं छोड़िए, नहीं आप करिए पर मुझे ये ऐसे ये आप कर दीजिए, आपने रखा। तो अभी देखिए इसमें यहाँ तक आपने कर लिया ना। सिमिलरली करके बाकी के रिजल्ट्स बताइए क्या होगा, बोलो फटाफट बोलो भाई। नेक्स्ट रिजल्ट सिमिलरली, या इसको थोड़ा सा और एक सेकंड रुको, थोड़ा सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट्स आपको लाने हैं। तो डेल ए डेल बी, इसको सिंप्लीफाई कर दो पहले थोड़ा सा, और cos a cos b, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर रखेंगे रिजल्ट। नाउ a डेल a को एज इट इज रखना है, a डेल a को एज इट इज रखना है। इसके आगे देखो अब आप a का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, a cos c और b cos c। जस्ट वेट, अगर हम यहीं से ले लेते हैं, जस्ट वेट। हाँ, a डेल a cos, सिमिलरली लेते हैं हम इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 डेल a डेल b, ये कितना आएगा बताइए? एंड 2 डेल c। यस, हु विल टेल मी दिस सेकंड लाइन according to equation number 2? How many of you can tell me next line? Anyone please? What should I write for this line? 2 del into del b, क्या आएगा बताइए? B del B B del B cos C माइनस b cos C। ध्यान से देखो, यहाँ पे a आया था तो इसमें कॉम्बिनेशन ये बना था भाई, c और b का बना था, तो यहाँ पे ऑलरेडी b आ गया है, तो कॉम्बिनेशन किसका बना? A का मैम। A cos A। यस, cos a, b भूल जाइए आप, b कहीं पे भी नहीं रखना है, बोलो Del A. del C del C c के C साथ del b। C. यस, माइनस b इंटू cos। cos C del A। थर्ड लाइन कौन बताएगा? यहाँ पे a था ना, तो a को फ्रीज करना है। ये थोड़ा सा ना आप लोग केयरफुली देखो भाई, ये a था, ये a है, a है। कॉम्बिनेशन हमने बनाया था, यहाँ पे हमने बनाया नहीं था, ये आया था हमारा b एंड c का कॉम्बिनेशन बना था, कॉम्बिनेशन ऑफ b एंड c। तो अब यहाँ पे क्या फ्रीज कर दिया था हमने? सेकंड में b को फ्रीज कर दिया था, b को फ्रीज कर दिया हमने, और कॉम्बिनेशन किसका बना था? A A और C का, a एंड c का। तो अब थर्ड में किसको फ्रीज करोगे तुम? C को फ्रीज करेंगे मैम। C को फ्रीज कर दीजिए, है ना, एवरीवेयर C को फ्रीज कर दीजिए आप, C को फ्रीज कर दीजिए। अब बाकी बताइए क्या करें अब हम, किसमें कॉम्बिनेशन बनाएंगे? A और B में। A एंड B में बनेगा, लेकिन A के साथ C और C के साथ A, ये ध्यान रखना है, सेम नहीं लेना है ना, केयरफुली लिखेंगे। जब भी सिमिलैरिटी लेंगे ना तो थोड़ा सा स्मार्टनेस तो दिखाना है, बट ध्यान से दिखाना है। तो A और B का कॉम्बिनेशन बनाएंगे आप, तो ये क्या बन जाएगा? A के साथ डेल B आएगा, और यहाँ पे बताइए cos A del B, डेल आएगा मैम। cos B डेल A, है ना। हाँ। तो ये कॉम्बिनेशन जब आप लोग बनाएंगे तो बहुत ध्यान से बनाइएगा, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, केयरफुली। इतना हो गया, अब तीनों को ऐड करके दिखाओ भाई कि ये 0 आ रहा है। अब तुम मुझे बताओगे क्या करूं मैं, अब मैं नहीं बताऊंगी। चलो बताओ, तीनों को ऐड कर दो। 2 डेल तो बाहर आ गया, इसको 0 बनाना है। हाँ मैम ये जो हमने थर्ड वाला लिखा, इसमें C cos B del A नहीं होना चाहिए? cos into c। आप सीधा ये देखो, जैसे यहाँ पे c के साथ b आया था, b के साथ c आया है, और a से मल्टीप्लाई हुआ है सब में, तो यहाँ पे भी हमने सब में b को मल्टीप्लाई कर दिया, a के साथ c के साथ a, तो यहाँ पर भी c तो सभी में आ जाएगा, a के साथ b के साथ a। नहीं मैम, मैंने इसलिए बोला क्योंकि जैसे मैंने फर्स्ट जो इक्वेशन है ना, तो इसमें पहले में था cos C, दूसरे में आया cos A, तीसरे में होना चाहिए ना cos B होना चाहिए। कोई बात नहीं, ये टर्म इधर ले लो ना बेटा, आपके अकॉर्डिंग ये टर्म इधर आ जाएगा, है ना, ये टर्म पहले आ जाएगा, यही बोल रहे हो आप, है ना, ये cos B वाला पहले आ जाएगा और ये बाद में, तो ऐड ही तो कर रहे हैं बेटा। देखो आप जो बोलना चाह रहे हैं ना, मैं वो कर देती हूँ, कोई बात नहीं, वही चीज है, ये सेम टू सेम है। देखिए ये 2 डेल
डेल सी एज इट इज है, सी डेल सी भी एज इट इज है। ये वाला टर्म आप पहले लिखने बोल रहे हैं मुझे, ठीक है, मैं ये टर्म पहले लिख लेती हूँ, कोई बात नहीं, ये है ना, और इस टर्म को इधर ले लेती हूँ, ठीक है, यही चीज किया मैंने बस। अच्छा ऐसे, हाँ ठीक है, मैंने ये नोटिस नहीं नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल आप भी सही है बेटा, इसमें कोई इशू नहीं है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, एक सीक्वेंसिंग सही रहेगा, नॉट एन इशू, फाइन। तो ये वाला आप ऐसे ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम है। मैम आप दे दीजिए अपनी तरफ से, गुड, वेरी गुड, शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है बेटा, ये सभी को क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है और ये इक्वेशन नंबर 5 ले लो, है ना। तो अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए और देखिए 0 बन रहा है नहीं बन रहा है, साइड वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, साइड वाला फॉर्मूला लगा लो। अभी 3 फॉर्मूला आपने देखा था ना प्रीवियस स्लाइड में, साइड का फॉर्मूला, तो साइड वाला फॉर्मूला लगा के आप ही बताएंगे, मैं नहीं बोलूंगी कि 0 आ रहा है, पहले चेक करेंगे फिर बोले, सॉरी यहाँ पे कैपिटल सी है, नहीं हाँ कैप सी है, ओके एंगल है ना ये, कैप सी, 2 del A del B del C, डोंट ट्रस्ट ऑन प्रोफेसर सिन्हा, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। ऐड करो पहले सारा, देखो क्या ये 0 बन रहा है, यस और नो, A del A, B del B, C del C, ये आ गया माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ से माइनस साइन बाहर निकालो और ए भी बाहर निकलेगा, जस्ट वेट, माइनस ऑफ ए, यहाँ से माइनस ए बाहर निकल गया तो क्या बनेगा, साइन को बहुत ध्यान से करिए, जहाँ पे माइनस है वहां पे माइनस रखो, जहाँ प्लस है वहां प्लस रखो। हाँ, तो इन तीनों को आपने क्या किया, इसमें से ए कॉमन निकाला था हमने, तो ए कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नहीं ए, इसको ऐसा करने की जरूरत नहीं, पूरा पूरा लेते हैं, रुको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेती हूँ, पहले आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए, आई शुड राइट इन नेक्स्ट स्लाइड। इतना सभी का हो गया, टिल दिस स्टेप इक्वेशन नंबर 5 तक सभी बच्चों का हो गया? यस मैम। हाँ चलिए, आई शुड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, लेफ्ट साइड पे हमारा था 2 डेल कॉमन निकल आया था, डेल कैप्स ए, डेल कैप्स बी, डेल कैप्स सी, आरएचएस में ए डेल ए, बी डेल बी, सी डेल सी, ये आ गया था, कॉमन मत लेना गड़बड़ हो जाएगा। अब उसके बाद था ए कॉस बी डेल सी माइनस ए कॉस सी डेल बी, फिर बी वाला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, बी कॉस सी, नहीं सेकंड वाले में क्या था भाई, कॉस डेल ए माइनस बी कॉस ए डेल बी, ए और बी, यहाँ पे बी और सी का बना था, यहाँ पे ए और बी का बना था, और इसमें ए और सी वाले में किसका बना था, सी वाले में किसका था, जल्दी बोलो स्टूडेंट्स, ए एंड बी का, ए एंड बी का था, रुको तो फिर हम उसमें सेकंड वाले में बी कॉस ए डेल सी होगा वो, कहाँ पे, ये वाले में बी, यहाँ पे क्या आएगा, हाँ, डेल सी। अच्छा ठीक है, थैंक यू बेटा। थर्ड वाले में बताओ, बी एंड सी, cos C cos B। ए एंड बी का बनेगा ना, ये बनेगा राइट। हाँ, तो अब इसमें ध्यान से देखो कि ऐसा कौन सा वाला साइड है जो आपको ये देगा, रुको ए कॉस बी, ए कॉमन ले लेते हैं हम, डेल सी वाले टर्म्स ले लो, डेल सी के साथ डेल बी वाला कॉम्बिनेशन लो, डेल सी का कोफिशिएंट कॉमन ले लो, इसको इसके साथ ले लो और इसको इसके साथ ले लो, डेल बी वाले को ले लो, डेल ए डेल वाले को ले लो, डेल बी का कोफिशिएंट, डेल ए का कोफिशिएंट और ये कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन सभी में है तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब डेल ए का कोफिशिएंट क्या क्या रहे, ग्रीन वाला, ग्रीन कलर से जो हाईलाइटेड है उसको लो, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, इसका कोफिशिएंट है डेल ए, ये किसके इक्वल है, यस और नो, ये एक इक्वल होगा। ऐसे ही जब डेल बी का कोफिशिएंट लोगे, डेल बी का कोफिशिएंट ले लो, क्या बनेगा डेल बी का कोफिशिएंट, फटाफट बोलो भाई, अरे डेल बी के कोफिशिएंट्स को लो कॉमन बेटा, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, और डेल सी का येलो वाले, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, वेरी मच करेक्ट। तो ये जो अब आपके पास टर्म आ रहा है, सॉरी येलो वाला था सी का कोफिशिएंट और ब्लू वाला था बी का कोफिशिएंट, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये एक इक्वल बन गया, ये वाला, सॉरी कलर वही लूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ये वाला जो था आपका इतना पोर्शन वो एक इक्वल है, और ये वाला जो है वो किसके इक्वल होगा, ये पोर्शन किसके इक्वल है, बी, यस, एंड व्हाट अबाउट दिस वन, सी, सी, करेक्ट। तो अब आपने मेरे को बताया कि ये मैं बी से रिप्लेस कर दूं और ये मैं सी से रिप्लेस कर दूं, तो क्या आंसर आया, ये तो मेरा एज इट इज था, ए डेल ए, बी डेल बी, सी डेल सी एज इट इज था, और अभी हमने सॉल्व करके क्या निकाला, ए डेल ए, बी डेल बी, सी डेल सी, तो फाइनली क्या आ गया आंसर, del A del B del C becomes 0 upon 2 into del 0, RHS becomes 0, hence proved. Fine students, यस मैम, so Yes, ma'am. to everyone है ना, अभी सभी को क्लियर है या किसी को पिछला स्लाइड दिखाना है बेटा, लास्ट स्लाइड हमने यहाँ तक किया था ना, अब इसमें से जो टर्म्स थे ये मैंने यहाँ लिया और एक जैसे टर्म्स को लेकर के बता दिया क्या आ रहा है, ठीक है, ठीक है बेटे, ये बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला,
इसको मैंने इसमें से ले लिया, इस फॉर्म में ये यहाँ ट्रांसफर कर दिया है। करेक्ट? व्हाट अबाउट दिस? अटेंडेंस ले रही हूं मैं, अभी सबकी आवाज आएगी अटेंडेंस लेने के टाइम पे। यहाँ पे कोई भी आवाज नहीं आ रहा है? चलिए, सभी को क्लियर है या आपको चेक करना है? एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, और नहीं तो ये वीडियो एक बार चेक करके देख लेना, है ना? 2x स्पीड में या 1.5 1.75 स्पीड में कंटिन्यू करके चेक कर लीजिएगा। चलिए, सभी ने नोट कर लिया ना? यस मैम। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, if the sides and angles of a plane triangle vary in such a way that, क्या क्या वेरी कर रहा है? देखो, all sides are varying, all angles are varying. A, B, C and caps A, caps B, caps C, all are variable. All are variable. कोई भी constant नहीं है. And circumradius remains constant. These all are variables. And the circumradius is constant. Now what we have to show? We have to prove cos del A over C cos A, del B over C into cos B, del C over C, नहीं only cos है ना, del C में गैप क्यों दिख रहा है? ठीक है, तो ये हमें 0 दिखाना है। ठीक है, what we have to show? del A over cosine of A, del B over cosine of B plus del C over cosine of C, this is 0, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए, हिंट ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, एक बार आप लोग बताते जाइए क्या करूं मैं। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए स्टार्ट कहां से करना है आपको? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम कोसाइन फॉर्मूला। सॉरी, क्या है ये? हाँ, वो 2r वाला क्या फॉर्मूला बताया था? 2r क्या होता है कोसाइन फॉर्मूला में? a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c। यस, तो ये फॉर्मूला लेकर के हम सॉल्व करेंगे। टेकिंग 1 2 3 4, 1 and 2 को ले लो एट अ टाइम। वन एंड टू को जब आप लेते हैं, 2r इज इक्वल टू a अपॉन साइन a, दिस विल बी 2r साइन a इज इक्वल टू a। ये आ गया, इसको डिफरेंशिएट कर दो। 2r तो कांस्टेंट है, 2 इज कांस्टेंट, r इज आल्सो कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कोसाइन ऑफ a इनटू डेल a इज इक्वल टू डेल a। वन को डिफरेंशिएट कर दिया, कीपिंग r एज कांस्टेंट, बिकॉज r इज गिवन कांस्टेंट। तो जब इसको आपने सॉल्व किया तो एक रिलेशन मिल गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली 2r कोसाइन ऑफ b del b इज del b, 2r कोसाइन ऑफ c del c इज इक्वल टू del c। आपके पास टोटल 3 इक्वेशंस हैं, 2 3 4। 2 3 4 को लेकर के आपको ये प्रूव करना है कि ये 0 आ रहा है। del a अपॉन c cos, del a अपॉन cos a, del b अपॉन cos b, del c अपॉन cos c। तो चलिए, ये 2 3 4 से निकालिए रिलेशन। यहां से del a अपॉन cos a क्या बनेगा? del a अपॉन cos a 2r del a। हाँ, सिमिलर नहीं, del a तो अलग ले लिया हमने, ये अच्छा, ये del a, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। del b अपॉन कोसाइन ऑफ b, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ मैं, जो ब्लू शेडेड है, ब्लू शेडेड का लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूं मैं। ठीक है, यहां से लेना है आपको और आपको चेक करना है। तो del a अपॉन कोसाइन a, del b अपॉन कोसाइन b प्लस del c अपॉन कोसाइन c इज इक्वल टू, अब यहां से निकालो del a अपॉन cos a, क्या बोला आपने? 2r अपॉन डेल कैपिटल ए। एक सेकंड, del a अपॉन, गलत कह रहा भाई, क्या कह रहा तुम लोग? इट्स रॉन्ग, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में गड़बड़ कर रहे हो बेटा। सही से बताओ क्या लिखूं, क्या न्यूमरेटर में रहेगा, क्या डिनोमिनेटर में रहेगा? del a अपॉन ये नीचे लाओगे तो बचेगा क्या यहाँ पे? 2r डेल ए। 2r into del a। हाँ, सेकंड टर्म में 2r into del b। 2r into del c, कैप्स c, कैप्स और स्मॉल का ध्यान रखिएगा। 2 कॉमन ले लो, r को कॉमन ले लो। del a, del b, del c इज इक्वल टू 0। क्यों 0 होगा भाई? आपकी मैडम ने बोल लिया और हम मान लें? नहीं मानना है। क्यों होगा बताइएगा? बिकॉज एज a प्लस b प्लस c क्या होता है? 180 डिग्री। del a, del b, del c क्या होगा? 0। दैट इज व्हाई दिस इज 2r into 0। सो हेंस प्रूव्ड। तो सेकंड वाला ही थोड़ा सा लेंदी था, ये तो 2 लाइन में हो गया सॉल्व। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? यस मैम, यस मैम। फाइन। तो ये आपने जो, ये एक मिनट, ये विजिबल नहीं हो पाता, टास्क बार ही हट क्यों नहीं रहा नीचे वाला? चलो ठीक है, इतना सभी को क्लियर है ना बेटा? लास्ट वाला लाइन ध्यान से देखो भाई, ये हो गया अगर, तो अब हम आगे चलें।
इज इट ओके? शुड आई Yes, गो नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, तो अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें स्टूडेंट्स। थक गए क्या पढ़ते हुए मैम हैं? थक आज गए। एरर कंप्लीट कर लेते हैं बेटा, कर लो जल्दी से, देखो ज्यादा टाइम नहीं है, एरर कंप्लीट करके फिर नया टॉपिक करेंगे। पहले देखो ये वाला, अभी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इस पे ट्रायंगल पे बेस्ड है ना, ट्रायंगल बेस्ड फार्मूला पे। अब हम करने जा रहे हैं ये, या एनीबॉडी एनी क्वेरी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? मैम नया टॉपिक कॉल करेंगे मैम। पहले ये तो कर लो, नया टॉपिक नहीं करा रही मैं अभी, इतना कर लो, चलो एरर वाला कर लो बस। देखो मेरा सिलेबस कराने दो बेटा, थोड़ा सा कॉपरेट कर लो। मैं लोगों से बोरो कर रही हूँ कि किसी तरीके से आप लोग का सिलेबस हो, थोड़ा सा कॉपरेट कर लो। चलिए देखिए, बहुत टिपिकल वाला टॉपिक नहीं कराऊंगी, लाइट वाला टॉपिक मैम करेंगे एक इसके बाद। रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ मैम एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ बोलो। जो लेक्चर आज के हुए ना, हम स्टार्टिंग में मेरे कुछ छूट गए थे, तो मैम आज के लेक्चर आप प्लीज क्लासरूम पे अपलोड कर देना। आदित्य मैं डेली कर रही हूँ बेटा, डेली के डेली तुम देखते नहीं हो लग रहा है, डेली अपलोड मैम कर दे। मैम देखता हूँ तभी तो तो। महाकाल हो, अबे का नेट खत्म हो गया। कर दिया कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को ना पावर पॉइंट शेयर कर दूंगी, ये जो पावर पॉइंट्स हैं ये भी शेयर कर दूंगी पीडीएफ बना के, नॉट टू वरी है, परेशान होना है। हाँ इसको देखिए, अब ये वाला थैंक यू क्वेश्चन सो मच मैम। मोस्ट वेलकम बेटे। तो अभी देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, हमें क्या पूछा गया है, फाइंड दिस वैल्यू 3.82 स्क्वायर प्लस 2.1 क्यूब 1 टू द पावर 5। इस पे हमें बेसिस कैलकुलेटर से आराम हाँ कैलकुलेटर से नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेटर से कर देंगे। ये शॉर्टकट ना रखो अपने पॉकेट में, कैलकुलेटर से कर देंगे। नोबडी विल टेल, कैलकुलेटर से करना है। एरर का क्वेश्चन है, फॉर्मूले से करना है। सारा कैलकुलेटर एक साइड रखा के बैठाऊंगी तुम लोग को और सॉल्व करो, ये बोलूंगी। बहुत कैलकुलेटर और बहुत ज्यादा हाईटेक बनते जा रहे हो। नोबडी विल यूज कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से यूज कर लेंगे। नो स्मार्टनेस, जहां पे स्मार्टनेस दिखाना था वहां तो निकाला नहीं तुम लोगों ने। क्यूब रूट निकालना था एग्जाम में जो आया था फर्स्ट सेशनल में, उसको तुम लोगों ने कैलकुलेटर से क्यों नहीं निकाला? वहां पे तो किया नहीं, अभी कह रहे मैडम इसको कैलकुलेटर से कर देंगे। चलो तो देखो, पहले तो ना क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, और क्वेश्चन को देखते हुए कि क्या फॉर्मूला यूज करना है वैसे हम लेंगे। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन हम एज्यूम करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई में केयरफुली देखो किसको एक्स ले और किसको वाई ले, है ना। तो इसको इसमें टू वैल्यूज हैं, टू डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो हम इसको किस फॉर्म में बनाएंगे बहुत ध्यान से देखेंगे, इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी। तो इसको क्या लेंगे आप, एक्स स्क्वायर 2y क्यूब होल टू द पावर 1/5। ये समझ आया या नहीं, पहले ध्यान से देखो, अभी बहुत ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। कैसे लिया मैंने, एक दो चीजें और बता रही हूँ। सपोज मैं तुम्हें बोलूं 2.02 स्क्वायर 31.99 टू द पावर 2/5 7/2 3.995 होल टू द पावर 1/3। सपोज कुछ ऐसा होता, तब हम क्या लेते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई जेड को क्या लेते हैं? कितने लोग बता सकते हैं? लेट मी सी, रेज योर हैंड्स। हाँ चलो अग्रिमा बताओ बेटा, क्या लिखूं, बोलो। मैम x स्क्वायर प्लस 3y रेज टू द पावर 2/5 माइनस 7/2 z रेज टू द पावर 1/5। यस, तो ये जो फंक्शंस हमें लेना होता है ना, वो किसके अकॉर्डिंग लेना है, वो हमें क्लियरिटी अगर आ गई है तो बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना। पहली चीज तो फंक्शन लेना, एजम्पशन जो है ना, फर्स्ट पॉइंट वो ध्यान रखना है कि फंक्शन क्या लेंगे आप। सेकंड पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज लेते हैं, एक्स के साथ एक्स प्लस डेल एक्स बनाएंगे हम, एक्स डेल एक्स, वाई के साथ डेल वाई का कॉम्बिनेशन बन करके ये क्या बन जाता है, टेलर्स थ्योरम में आपने पढ़ा था ना, ये क्या बन जाएगा, डेल एफ। और ये जो डेल एफ होता है ना, ये होता है टोटल डेरिवेटिव से निकाल लो इसको, टोटल डेरिवेटिव क्या बताया था, डी एफ इज डेल एफ डेल एक्स डी एक्स डेल एफ डेल वाई डी वाई। तो इसमें डेल लगा देंगे बस टोटल डेरिवेटिव में, यहाँ पे डी को रिप्लेस करके ये। ठीक वैसे यहाँ पे क्या करेंगे आप, x प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई, जेड प्लस डेल जेड। इसको आप क्या ले लेंगे, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड प्लस दिस वन डेल एफ। और यहाँ पे डेल एफ क्या बनेगा, ये एफ है, हाँ, डेल एफ डेल एक्स डेल एक्स डेल एफ डेल वाई 3 वेरिएबल्स के लिए एक एग्जांपल ये है, और ये 2 वेरिएबल्स का है। तो फॉर 3 वेरिएबल्स, ये आपका 3 वेरिएबल्स का है और ये आपका 2 वेरिएबल्स का है। फॉर 2 वेरिएबल्स हम एक्चुअली इसको ना एग्जैक्ट इक्वल नहीं बोल सकते, वी शुड यूज दिस सिंबल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। क्योंकि आप देखो, आपको मैंने एक वैल्यू बोला 0.05 का स्क्वायर करिए 0.0025, 0.05 का क्यूब करिए। तो ऐसे करते हुए अगर हम उसके हायर पावर्स को लेते हैं ना किसी भी स्मॉल वैल्यू का, तो वो आगे जाकर के क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो देयरफॉर वी डू यूज दिस सिंबल। हाँ, ये जो हम सिंबल यूज करते हैं ना, अप्रॉक्सीमेट सिंबल, तो ये जो वैल्यू है आपका वो एग्जैक्ट उतना नहीं आएगा, उसके पास आएगा, उसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा। तो इसको निकालने का जो मेथड है, पहले तो एक फंक्शन आपको बनाना आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला था कि हाउ टू फॉर्म द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड और इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, ऑल यू नो कि हाउ टू मेक अ फंक्शन। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या याद रखिएगा, जब आप ये पॉइंट्स लेते हैं ना, ये वैल्यूज लेते हैं, जैसे इसमें क्या आया देखो 3.82, तो इसका जो क्लोज इंटीजर होगा वो तो 4 होगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इस केस में x आप 4 ले लेंगे, डेल x आप क्या लेंगे, 4 में से कुछ डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट करना है, तो -0.08 ये लेना होगा। सिमिलरली जब आप इसका लेते हैं, क्या नाम है, ये वाला 2.1 जो है आपके पास 2.1, तो ये किसके क्लोज इंटीजर है, 2।
तो यहाँ पे y को आप लेंगे 2 एंड डेल y को ले लीजिए प्लस 0.101, है ना। तो ये लेना कैसे है वैल्यूज, ये ध्यान रखना है आपको। इतना सभी बच्चों को क्लियर है लेफ्ट हैंड साइड? स्टूडेंट्स यस मैम। सभी को ये क्लियर है बेटे कि हमें फंक्शन कैसे लेना है? फर्स्ट पॉइंट तो ये ध्यान रखना है आपको कि फंक्शन कैसे अज्यूम करना है, और सेकंड पॉइंट ये याद रखना है आपको कैसे क्लोज इंटीजर में स्मॉल वैल्यू डेल एक्स और डेल वाई क्या लेना है। अगर इतना क्लियर है तो फिर कोई इशू नहीं है, ये चीज क्लैरिटी हो जानी चाहिए। शुड आई प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स? यस मैम। चलिए, इतना सबकी कॉपी में नोट कर लिया, दोनों चीज ये भी नोट करना है भाई। एक एग्जांपल बताया हुआ है तो इसको साइड में अलग से नोट कर लेंगे। अभी तो हम ये सॉल्व कर रहे हैं, बट ये भी साथ में साथ के साथ करते चलो, नहीं तो फिर भूल जाते हो तुम लोग। कॉपी में रहेगा ना तो कभी भी आप देखते हो उसको कर सकते हो। हाँ, एक मिनट, हम कहाँ थे? एफ एक्स वाई लिया, डी एफ, करेक्ट। चलिए, वी शुड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड। So f of x plus del x, y plus del y, this can be written as f of x comma y plus, I told you guys, del f. और del f किसके इक्वल होता है? del partial derivative with respect to x into del x. ये सॉरी, I should write the symbol, not equal. Exact equal मत बनाइए क्योंकि ये approximate value है. We should not write exact equal. We should write approximate value, है ना। अब ये इसके इक्वल लिख सकते हैं, ये approximate value है। चलिए, तो ये डेल एफ डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ डेल वाई। एफ आपने क्या लिया था अभी बताइए मुझे लास्ट स्लाइड में? एक्स कॉमा वाई हमने क्या लिया था? टेल मी फास्ट। मैम x लिया था 4 और y लिया था हमने। नहीं, वो वैल्यू नहीं बेटा, फॉर्मूला जो फंक्शन लिया था, एक्स के पावर क्या था वो? एक्स स्क्वायर, ये वाला। स्लाइड पे मैम यहाँ पे डेल x की वैल्यू में -0.8 आई है ना, प्लस 2y क्यूब माइनस क्या? 0.8 मैम 0.08 की जगह -0.8। क्यों? इसको ऐड करो तो 4 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? 3.82 में इसको ऐड कर दो, 0.08 को ऐड करो, कितना आएगा? 8 2 10, 3.9। एक गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? तो क्या होना चाहिए था? 1.8 आएगा ना। हाँ, सही कह रहे हो, थैंक यू बेटा। यस, करेक्शन है यहाँ पे, करेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, डू दिस करेक्शन। चलिए, शुड आई प्रोसीड स्टूडेंट्स? यस मैम। हाँ, तो ये फंक्शन देख लीजिए, एक्स स्क्वायर 2y क्यूब होल टू द पावर 1/5। क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 2y टू द पावर क्या था? जल्दी बोलो भाई। अरे ये बच्चे ना बोलते क्यों नहीं है तुम लोग? प्लस 2y क्यूब, तो बताना है ना 2y क्यूब। तो डेल एफ डेल एक्स क्या बना? पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको एक्स के रिस्पेक्ट में। 2x नहीं, हाँ वो आएगा, चेन रूल में आ जाएगा, 2x भी आएगा। पहले ये ले लो, अब सही बोल रहे हो तुम, 2x प्लस 0, तो ये बन गया। और डेल एफ डेल वाई क्या बनेगा? 1/5x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब। यस, 2y क्यूब टू द पावर 1/4 माइनस 1, 0 प्लस क्या बना भाई? 6y स्क्वायर आई थी। अब इसको ये सारे वैल्यूज निकालने के बाद ना इसके साथ वो भी निकाल लो, डेल एफ डेल एक्स। क्या निकालना है? x क्या लिया था हमने? 4, और y को 2 लिया ना, तो जहां भी x है वहां पर 4 रख दीजिए, y है वहां पे 2 रखिए, और वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करके बताओ मुझे भाई, फाइनल वैल्यू बताओ। डेल एफ डेल एक्स आपके सामने कैलकुलेटर होगा, और ये जो है ये कैलकुलेट करके मुझे वैल्यू बताइए कितना आ रहा है। 1/5 x हो गया 16, 4 का स्क्वायर 2 इंटू y 8 हो गया, y को 2 लिया ना, 2 क्यूब 8 हो गया, टू द पावर क्या है? 1/5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? -4/5, ये बनेगा ना यहाँ पे। और इधर क्या बन जाएगा? 2 इंटू 4। क्या फुली सॉल्व करेंगे और दोनों वैल्यूज बताइए मुझे कितना आ रहा है। मैम ये 2.8 क्या है? 2 इंटू 8 है बेटा, y को 2 रखना है ना, x को 4 रखिए, y को 2 रख दो, तो 2 का क्यूब करा मैंने तो 8 हो गया ना। ये 2 पॉइंट नहीं है, मेरी गलती थी, पॉइंट लगा दिया था ना, उससे आपको कंफ्यूजन हो रहा था। 4 स्क्वायर 2 इंटू 2 क्यूब टू द पावर 1/5 माइनस 1 कितना होगा? 1 माइनस 5, रुको 5 सही तो लिया ना, 4/5, और यहाँ पर ये 2 इंटू 4 है ये भी। हाँ, यहाँ पर क्या है? 6 इंटू क्या आएगा? 4 आएगा, 2 का स्क्वायर। तो ये जो भी वैल्यू आ रहा है इसका वैल्यू बताइए मुझे, आप डायरेक्ट वैल्यू बताएंगे। एवरीवन कैलकुलेट इन योर कॉपी एंड यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल वैल्यू डीएफ का क्या आ रहा है? डीएफ का आपके पास वैल्यू क्या आ रहा है वो मेरे को फाइनल वैल्यू बताओगे तुम लोग। यहाँ पे मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ। डेल एफ डेल एक्स इंटू डेल एक्स, डेल एफ डेल वाई इंटू डेल वाई, और ये वैल्यू किस पे निकालना है? 4 2 पे निकालना है भाई। ये वाली वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, ये जो मैंने येलो शेडेड लिया है ना, यहाँ पे डेल एफ डेल एक्स का वैल्यू पुट कर देना, ये वाला वैल्यू जो तुम्हारे उसमें आ रहा है, और इस पे आप ये वाला पुट कर दीजिए, डेल एफ डेल वाई जो भी आपने निकाला है। एक करेक्शन करने दो मुझे सिंबल में, यहाँ मैंने ये गलत ले लिया, ये डेल आएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। हाँ, और उसके बाद फिर इस पे आप वैल्यू क्या पुट करेंगे? इसका भी वैल्यू रखना है। डेल एक्स कितना था? मैम डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ रही है 3.05 × 10⁻⁷। क्या बताया? दोबारा बोलना। 1
मैम 3.05 into 10 to the power -3.05 into 10 to the power -7. -7 और इसका कितना आ रहा है 1/5 किया था ना, ये तो नहीं भूल गए थे, तीनों टर्म को देखना। हाँ ये और ये और ये 1/5 किया था बेटा इसमें। हाँ मेरा तो ये 1/10 आ रहा है सिंपली, del f by del x। del x, एक मिनट रुक जाओ। तो मैम del f upon del y आ रहा है 1.9 into 10 to the power -7. भाई एक मिनट, तुम लोग का आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है? पहले सभी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें। एक या दो बच्चे कह रहे हैं, बाकी लोग तो सॉल्व ही नहीं करे कि कोई ना कोई तो निकालेगा ही। तो हम बैठे हुए मूवी देखते हैं भाई। नहीं, पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी होता था, अभी तो कलरफुल मूवी चल रहा है यहाँ पे। बाकी बच्चे भी करिए, इसको बताइए मुझे कितना आ रहा है ये वैल्यू। पहले तुम लोग फाइनल कर लो, उसके बाद बताना मुझे। फिर से सुन लो ध्यान से, करना क्या है तुम्हें। देखो ये 1/5 था ना, del f del x जब आपने निकाला 4,2 पर, तो 1/5 है और ये माइनस साइन है, तो इसको डिनोमिनेटर में ले लो। ये क्या बन गया तुम्हारा 8 16 16 32 हो गया। 32 के पावर 4/5 into 2 into 4 8। तो ये वैल्यू कितने लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है निकालने में? Why other people are sitting? Why others are not solving? भाई ये वैल्यू निकालने में कितना टाइम लगेगा? हाँ बताओ। 1/0.1 ही आ रहा है। 0.1 के इक्वल आ रही है। स्टूडेंट्स देखो भाई, सारे बच्चे चेक करो, एक और दो से नहीं, बाकी भी निकाल के 0.1 मैम। हाँ 0.1 आ रहा है न्यू एडमिशन का। 0.1 आ रहा है। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 0.1 आ रहा है इसका। यस मैम। यस मैम। और दूसरे वाले का बताओ। ये फाइनल आंसर आप बोल रहे हैं 0.1 आ रहा है, और इसमें भी ध्यान रखना 1/5 को मत छोड़ देना। 3 टर्म्स यहाँ पे भी है ना, तो इसमें क्या है सेकंड वाले का वैल्यू बताओ। 0.3 मतलब मेरा शायद 0.3 आ रहा है। 0.3 आ रहा है। 0.3 आ रहा है। 1/5 था, जस्ट वेट, 1/5 इंटू ये कितना हो गया था 8 16, ये भी 16 ही आ रहा है। 1/32 के पावर 4/5 एंड 6 4 24, ये वाला वैल्यू था। तो ये 0.3 आना चाहिए, और ये आप बता रहे हैं 0.1। सभी स्टूडेंट्स चेक कर लीजिए एक बार। एवरीवन प्लीज चेक दिस वैल्यूज। हाँ ये दोनों वैल्यूज अगर आपके पास आ गए हैं, तो अब आप मेरे को फाइनल वैल्यू इसका del f का निकाल के बता सकते हैं। एक मिनट, del x कितना लिया था हमने? माइनस कितना बताया था तुमने? 0.18 क्या था भाई? यस मैम 0.018। ठीक है, तो ये था -0.018, और del y क्या था? +0.1 +0.1 था। तो del x del y आपके पास है, f फंक्शन आपके पास है, xy आपके पास है। तो ये सबका वैल्यू रखना है भाई, ये वाले वैल्यूज भी रख दो आप। del x का वैल्यू भी पुट कर दो, इसको सब ये जो वैल्यूज आपने निकाला ना, सबको मल्टीप्लाई वगैरह करके फाइनल वैल्यू del f का निकालो। ठीक है, 0.1 इंटू कितना हो जाएगा? -0.018 प्लस ये वैल्यू आपने बताया 0.3 इंटू del y 0.1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा है आपका del f, और f कितना आएगा? एट 4,2 पे f निकालो, यहाँ पे 4 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो। तो ये सारे वैल्यूज निकालने के बाद शुड आई प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड? इतना सबकी कॉपी में हो गया, नोट कर लीजिए पहले। यस मैम हो गया। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले हम। मैम नहीं हुआ। लो पहले नोट कर लो इसको, और जिनका ये हो गया बेटे आप पहले f निकाल लो, f x, y निकाल लो। x का वैल्यू ले लीजिए, आपको क्या था x का वैल्यू? 4 स्क्वायर प्लस 2y क्यूब। तो ये y क्यूब कितना है? 8 इंटू 2 16 32 हो गया। 32 टू द पावर 5 1/5, 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 1/5। चलिए शुड आई प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड? कर लो पहले, फिर बता देना मुझे हो जाए तो। ये मेरे को ना रोक के रखना है, तुम लोग को जल्दी नहीं कर रहे हो तुम। डू इट फास्ट स्टूडेंट्स। हर्ष लेट लिखता है सबसे ज्यादा। हाँ वो हर्ष क्या सोच रहा है ना कि मैडम को यहीं पर जाए, आगे ना बढ़ने दिया जाए, है ना हर्ष? वो थक गया। हाँ मैं थक गया। x, y हम महाकाल अबे का तो नेट भी खत्म हो गया। चुपचाप देखो इधर, बकवास नहीं करो। हाँ जल्दी से देखो, अभी ये क्लास चलता नहीं। मेरा अगर मैथ्स नहीं होता तो अभी तुम लोग कर रहे थे ना वर्कशॉप, तो सोचो वर्कशॉप चल रहा है, वर्क ही कर रहे हैं और क्या। हाँ तो ये वाला वैल्यू कितना था? x, y कितना था? f of x, y। मैम f of x की वैल्यू मैम 0.012 आ रही है। सॉरी del f की वैल्यू 0.012। यस मैम सही कह रहे हैं। 0.012 आया। और ये f क्या हो जाएगा? f कहाँ से आएगा? पूरा लिखना है, कोई शॉर्टकट नहीं करना है। हाँ एक मिनट, 0.012 तो ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ। इसमें पहले पूरा वैल्यू नोट करा करो। शॉर्टकट करते हो ना तुम लोग, x स्क्वायर 2y क्यूब होल टू द पावर 1/5 एट x इज इक्वल टू 4, y इक्वल्स 2, f ऑफ x, y 4,2 पे निकालेंगे तो ये 16 2 into 8 to the power 1/5 32 to the power 1/5 2 का पावर 5 32 होता है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ये 2 आ रहा है। सो ये वैल्यू कितना आ गया भाई? 2.012। यस और नो? एक मिनट, क्या था क्वेश्चन? कहाँ गया? 3.82 नहीं 3.82 स्क्वायर 2.1 क्यूब होल टू द पावर हाफ। और अभी जो पहले कह रहे थे ना कि मैडम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, अब निकालो कैलकुलेटर से वैल्यू और मैच करो जो हमने मैनुअली किया है और जो आपने कैलकुलेटर से निकाला है। क्या ये वैल्यू दोनों सेम आ रहा है? यस और नो?
मैम अलग हाँ अलग आएंगी वैल्यूज कैलकुलेटर से? क्यों अलग आएगा? इसी के अप्रोक्सीमेट आना चाहिए। हमने जो कैलकुलेशन किया गलत किया है, इसका मतलब तो ये है कि हमने गलत किया है, और अगर हमने सही किया है तो फिर गलत, तो फिर चेंज नहीं आना चाहिए। बोथ मस्ट बी सेम। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ये आपको मेथड है वो आना चाहिए। चेक कर सकते हो आप, अभी चेक कर लो 2.012 के अप्रोक्सीमेट आ रहे हैं या नहीं। कैलसी से कितना आ रहा है? चलिए देखिए। ये आ रहा है मैम 2.013 अच्छा, कैलकुलेटर से 2.013 आ रहा है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू बाय कैलकुलेटर इज 2.013 मैम यस 2.013 है ना। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू, और हमने जो अप्रोक्सीमेट निकाला है वो ये है ना 2.012 अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक लिया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक लेते तो और क्लोज रिजल्ट आता हमारा। हम इसी में डेल एफ वाला सेकंड ऑर्डर वाला क्या होता है, वो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में क्वाड्रेटिक टर्म्स जो होता है, क्यूबिक टर्म्स तक अगर हम जाएं तो मे भी हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाए, बट हमने फर्स्ट टर्म तक ही लेना होता है एरर में। चलिए, शुड आई प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कहां है? तो बस इतना ही था आज इसमें, है ना। अभी हम क्या करें, थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम का स्टार्टिंग बता दो बेटे, अभी है हमारे पास टाइम। मैम 5 मिनट बचे मैम, 5 मिनट में हो जाएगी। 5 मिनट नहीं है, 10 मिनट बचा हुआ है, 4 o'clock तक होता है नो ना। पोटेंशियल मैम जीरो पोटेंशियल नहीं पढ़ना है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो मैक्सिमम मिनिमम मैं आपको बाद में कराऊंगी। किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, कोई बात नहीं। एडमिशन नहीं पढ़ पाएगा। हाँ, अभी कोई क्वेरी मैम है? हाँ, मैम बोलो। इसी क्वेश्चन का फर्स्ट स्लाइड दिखाइएगा जरा मैम। एक मिनट, ये वाला सेम यस क्वेश्चन मैम, है ना? यस मैम। मैम इसमें जो 3.82 है, हाँ, उसको 4 के बराबर लिया जाए। इसमें अगर 3.5 होता तो मैम उसको 4 लेते या 3 लेते मैम? पता है नॉर्मली क्या होता है, जो भी आपको दिया जाएगा ना वैल्यू, वो ऐसे कोई वैल्यू होगा। जैसे ये है ना, यहाँ पे देखो 3.82 दे दिया, 2.1 दिया, इसमें 2.5 या 3.5 नहीं दिया जाएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो ऐसा आएगा कि वो किसी इंटीजर के क्लोज होगा। ठीक है, वो ध्यान रखना, नॉट एन इशू। एनी अदर क्वेरी? नो मैम। डन स्टूडेंट्स? अटेंडेंस मैं ले लूं आप लोगों का एक बार और। कौन कौन एब्सेंट है भाई स्टूडेंट्स आज? अक्षय शर्मा। अक्षय शर्मा और मैम मैं आया तो हूँ, ये झूठे नाम लगा रहा है। मैम पिछले बार की मैम अटेंडेंस इसी हुई की क्या एब्सेंट लगाओ, पिछले इसी की एब्सेंट लगाओ न्यू एडमिशन की। मैं डाउनलोड कर तीर लेती हूँ, मारो। ज्यादा सही है ना। हेलो मैम, पिछले वाली क्लास की अटेंडेंस हो चुकी है क्या? हाँ, पिछले क्लास की भी हो गई अटेंडेंस। मैम मैं उसमें था नहीं, आवाज ही नहीं। कहाँ रहते हो आदित्य? कभी तुम्हारा नेट चला जाता है, कभी तुम कहते हो मैडम वीडियो अपलोड कर दो, तुम सोते रहते हो। मैम हॉस्टल से भी चला गया। एक मिनट, अच्छा है आदित्य क्या कर रहे हैं ना, बस ऑनलाइन क्लास है तो फॉर्मेलिटी के लिए लॉगिन कर लिया लग रहा है। नो मैम ऐसी बात नहीं है, मैं फिर अटेंड तो करता हूँ मैम। गुड, अटेंड करते यानी हो। हर्षवर्धन टिप्स देता है हमें। हाँ सुनो, अटेंड करने का मतलब ये नहीं है बेटा कि लॉगिन करके उसमें रहे। आप स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ाया, चलो बताओ आदित्य क्या पढ़ाया, बताना जरा। हाँ, स्टार्टिंग में नेट नहीं चल रहा था, कहाँ से नेट चलना स्टार्ट हुआ तुम्हारा बेटा? हाँ, मैम उसके बाद तो ऐसी हो गई कि मैं ये देखो अभी नेट चला गया, म्यूट हो गया है ना। तो ये क्वेश्चन अभी एक बार देख लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, सो हैव अ नाइस डे। कल हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम मिनिमम एक्सट्रीम फंक्शन। कल पढ़ते रहिएगा थोड़ा सा, और जो मैं आप लोग को इसमें बताती हूँ कि आपको एक बार इसको प्रिपेयर करके आना है फॉर्मूला, वो देखा करिए आप, नहीं तो समझ नहीं आएगा कुछ भी। यू मे लीव योर मीटिंग, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैं मेरी लगा दी है हाँ बेटा, मैंने ले लिया था अटेंडेंस।